पिछले 2-3 दिन से मैं गायब थी, मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तेरे बोला कोलों पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो पिछले 2-3 दिन से मैं गायब थी, मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, मन नहीं करता। तो फर्स्ट रीज़न ये भी था, और सेकंड रीज़न ये था कि घर में ना काम वाम भी थोड़ा बहुत फैला हुआ था। दीपावली की वजह से साफ़ सफाई चल रही थी। पुताई वगैरह तो नहीं करवाई थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रहती है वो की। तो आप ना पहले उन सारी चीज़ों को देख कर आइए, और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे ये भी देखकर आइए। अभी समय हुआ है सुबह के 11 और हम आ चुके हैं जेड स्क्वायर मॉल। तो बिट्टू रानी भी आई हैं साथ में। तो दिवाली पर पतिदेव को कुछ चाहिए, अब क्या चाहिए तो आप लोग साथ में ब्लॉग में बनी रहिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या चाहिए। और हम ना यहाँ से पहले एक बार लौट के जा चुके हैं, क्योंकि ना ये ओपन ही नहीं हुआ था। फिर उसके बाद कहीं और गए, और क्योंकि दिवाली है तो दिवाली की वजह से ना बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है सब जगह। यहाँ पे देखो बिट्टू रानी को बहलाने की कोशिश करी जा रही है। तो चलिए तब तक हम ढूंढते हैं वो वाली शॉप जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। पहले आप इनको देख लीजिए, तब उस चीज़ को दिखाऊंगी। अभी सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं है, जो यहाँ के वर्कर लोग हैं और जिनकी जो शॉप वगैरह है, बस वही लोग अभी आए हुए हैं। और हम जैसे एक तो पागल लोग आए हैं इतने सुबह सुबह जल्दी, लेकिन ये पागलपंती नहीं है, अच्छी बात है। सुबह सुबह जल्दी काम हो जाएगा। दिवाली का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो फिर इतनी भीड़ होने लगती है कि चीज़ें फिर दिखाई भी नहीं जाती। और अभी एकदम सुबह सुबह जब फर्स्ट कस्टमर बनेंगे ना तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है दिवाली पर, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सेविंग हो जाती है, वो टाइम सेविंग हो जाती है। तो बस चलिए हम ढूंढते हैं अपनी शॉप जिस चीज़ को हम खरीदने के लिए आए हैं। तब तक आप जाइए और पिछले 2-3 दिन मैंने क्या किया है उसको देख कर आइए। तब तक हम ढूंढते हैं दुकान, और आई थिंक ना मुझे मिल भी गई है, मुझे नहीं पतिदेव को मिल गई है। सो फ्रेंड्स, ये ना उस दिन की वीडियो है जिस दिन से मैंने व्लॉग बनाना बंद किया था। थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था इसलिए, क्योंकि घर की साफ सफाई भी करनी थी। तो बस सुबह सुबह बनाई मैंने यहाँ पे सिवैयाँ, और उसके बाद लग गई घर की साफ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले ना आज बेड को खोल लिया था, क्योंकि ना बेड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो पहले सोचा था कि यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो सारा बेड खोला, इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे बच्चों के, या जो छोटे हो गए थे या फिर जो पुराने हो गए थे, बच्चे नहीं पहनते हैं, तो वो सारे कपड़े निकाले। और यहाँ पे बिटिया रानी को आप देख सकते हैं, साथ साथ में वो डांस भी करती जा रही हैं। और अब इनका थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मन लगने लगा है। संदूक भी खोला था, संदूक में से भी जितने कपड़े थे एक्स्ट्रा वाले उन सारे कपड़ों को निकाले, या फिर जो सर्दियों के जो कपड़े रहते हैं ना, हल्के फुल्के जो ब्लैंकेट वगैरह जो अब जरूरत लगने लगी है, तो वो सारे कपड़े भी निकाले। और यहाँ पे बिटिया रानी ने एक नई चीज सिखाई है कि मौसी आप ऐसे किया करो, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। और उसके बाद ये समय है रात का। तो रात के समय ना मैंने इस वाली वॉल पे ये वॉलपेपर मंगाया था, तो उसी को यहाँ पे लगा दिया है। तो लुक अच्छा आ रहा है। पहले ये डार्क ब्लू कलर की दीवार थी, तो अब ये वाइट कलर की हो गई है। घर की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। तो इसलिए ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। ऐसा लग रहा था कि जब सब कुछ हो जाएगा ना उसके बाद डायरेक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वॉलपेपर कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अनी के ना आज खेलते समय यहाँ पे चोट लग गई जब वो स्कूल से आ रहा था तब। और बिट्टू रानी का अब ये रात का समय, ये सुबह से डांस कर रही है, पूरा दिन नहीं, बीच में रुक गई थी, अब ये रात में डांस कर रही है। और फिर अब यहाँ पे ना ये समय हो रहा होगा 7:30 से 8 या 9 बजे का, सेम उसी दिन का। तो उसके बाद ना मैं थोड़ा सा आ गई थी बाजार यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास ना रखी हुई है काफ़ी सारी स्टील। तो मैं भैया से बात करने के लिए आई थी कि वो जो पुरानी स्टील है ना उसे निकाल देंगे और उसके बदले में कुछ और ले लेंगे। और अब ये है वही दिन जिस दिन से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस सुबह सुबह पतिदेव मुझे लेकर आ गए हैं कहीं, उन्हें कुछ लेना है। अब आपको पता ही चल गया कि हम लोग कहाँ आए। तो हमें आना था जेड स्क्वायर मॉल, लेकिन जैसे ही हम इधर से जा रहे थे ना तो सारा बाजार बंद था, जेड स्क्वायर मॉल बंद था। उसके बाद पतिदेव आए नवीन मार्केट, जो कि कानपुर की फेमस है। जो लोग कानपुर के होंगे उन्हें पक्का से पता होगा। तो नवीन मार्केट भी यहाँ पे पूरी ही बंद थी, पूरी ही बंद थी, कहीं पर कुछ भी नहीं खुला था। जेड स्क्वायर मॉल भी नहीं खुला था और नवीन मार्केट भी नहीं खुली थी। तो अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब हम करें तो करें कहाँ और जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि वापस घर जाएंगे तो फिर दोबारा से इतना लेट हो जाएगा। लेट के चक्कर में पतिदेव इतनी सुबह सुबह घर से निकले हैं कि सारे जो काम है वो जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम भी टाइम
से अपने घर पहुंच जाओगी, अपना काम कर लोगी और मैं भी अपना काम करूँगा। और आज ये जो वॉइस ओवर है ना वो भी मैं बहुत ही हड़बड़ी में ही डाल रही हूँ, क्योंकि ना वही है ना कि आज धनतेरस है, तो धनतेरस की वजह से इतने ज़्यादा काम पूरे घर में फैले पड़े हैं। अनी की PTM भी थी तो वहाँ पर भी जाना था, तो बस इसी वजह से उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं क्या करें, तो फिर पतिदेव लेकर आ गए हैं हमें परमठ आनंदेश्वर। तो बस यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे बाबा के दर्शन करेंगे। और ऐसे जो दर्शन मिलते हैं ना बाबा के अचानक वाले, तो वो इतने अच्छे से दर्शन हो जाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और वैसे जब हम सज के आते हैं ना तो दर्शन ही नहीं मिलते, तो आज ऐसे अचानक ही आ गए, तो पूरा मंदिर एकदम खाली खाली सा था और सच में इतने अच्छे दर्शन हुए। कोशिश करूंगी आप लोगों को दिखाने के, तो चलिए चलते हैं अंदर और बाबा के दर्शन करवाते हैं। आप लोगों को देख सकते हैं पूरा मंदिर एकदम खाली है। दया बनाए रखो बाबा। तो फ्रेंड्स देख ही लिया आप लोगों ने कि कितने अच्छे से हमें दर्शन हुए, और मैंने आपको पूरी कोशिश की दर्शन करवाने की। और यहाँ पे बिट्टू रानी रह गई थी, तो ये भैया हैं जो कि मंदिर में ही रहते हैं, तो वो यहाँ पे कुन्नू को दर्शन करवा रहे थे। तो बस कुन्नू को भी अब बहुत अच्छे से सामने से दर्शन हो गए। वैसे ऐसा कभी कभार ही होता है, कभी साल 2 साल 4 साल में ऐसा होता है कि इतने अच्छे से बाबा के दर्शन मिल पाए। लेकिन बस वही है कि आज बाबा को शायद बुलाना था, तो कहीं की जगह कहीं पर आ गए और बाबा ने दर्शन कर लिए। तो बस यहाँ पे अब बिट्टू रानी को चाहिए एक ब्रेसलेट, तो वो पसंद कर रही हैं अपने पसंद का कि उन्हें कौन सा चाहिए। पहले ब्लू वाला चाहिए था, अब उनको मल्टी कलर में चाहिए, क्योंकि फैशनेबल तो है ही। और मल्टी कलर सोच रही थी कि वो मेरे सारे कपड़ों के साथ ही मैच करेगा, और जो ब्लू वाला है वो सिर्फ मैं ब्लू ड्रेस के साथ ही पहन सकती हूँ, तो इसलिए ना फिर इसने मल्टी कलर वाला लिया। और फ्रेंड्स अब ये जो आप आगे देखेंगे कि मैंने ना यहाँ पे ये जो सूट पहना हुआ है, और ये सूट फ्लिपकार्ट से मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ही प्यारा सूट है। अगर आपको ये सूट चाहिए तो इसकी लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, तो वहां से जाके इस सूट को बाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सूट है। और फाइनली उसके बाद खुल गया जेड स्क्वायर मॉल, तो बस आ गए हैं नीचे पार्किंग में। जो चीज़ पतिदेव को चाहिए उसका शोरूम ही यहाँ से बंद हो चुका है, और उस ब्रांड की चीज़ें तो हैं लेकिन शोरूम नहीं है। अब पता नहीं ये लेने वाले भी हैं या नहीं लेने वाले हैं, देखते हैं आगे इनका क्या डिसीजन रहेगा, वो तो यही बताएंगे। तो फ्रेंड्स पतिदेव को चाहिए थे शूज़, जो कि वो नाइक के ही पहनते हैं। तो पहले यहाँ पे एक नाइक का शोरूम हुआ करता था, लेकिन अब वो शोरूम ना उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो अब ना कोई दूसरी कंपनी वाले हैं, तो वो नाइक के शूज़ यहाँ पे रखते हैं। तो पहले तो उनका डिसीजन चेंज हो गया था कि नहीं लेंगे, लेकिन फिर उन लोगों ने पूछा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनका मन बना, तो फिर उसके बाद अब ये यहाँ पे ट्राई करने लगे हैं। और इनको पसंद भी नहीं आ रहे थे, इसी वजह से मुझे लेकर आए थे कि तुम साथ में चलो। और शूज़ को चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना समझ में नहीं आता कि कौन सा वाला लूँ कौन सा वाला नहीं लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है। और वैसे ना इन भैया के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, और पूरे कानपुर के अंदर मतलब इस एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं ना, वहाँ पे जेड स्क्वायर मॉल में ही नाइक के शूज़ अवेलेबल थे, वरना उसके बाद लखनऊ जाना पड़ता और इतना समय नहीं था। तो यहाँ पे ये 2 चूज़ किए थे पतिदेव ने, एक ब्लैक वाला व्हाइट वाला। तो ब्लैक की तरफ तो कम ही जाएंगे, तो उसके बाद ब्लैक वाला। लेकिन ब्लैक में भी इनको ना जो साइन व्हाइट कलर का है ना, तो वो साइन इनको रेड कलर का चाहिए था। तो बस अब वो भैया गए हैं निकालने के लिए, ढूंढ रहे हैं। अगर वो उनको मिल जाता है तो फिर हम यहाँ से अपने शूज़ की शॉपिंग करेंगे और यहाँ से चलते बनेंगे। सुबह सुबह ही आ गए हैं भैया की शॉप पे। और आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दिवाली पे अगर आप फर्स्ट कस्टमर बनते हैं तो कितने अच्छे से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दुकान पूरी खाली रहती है। तो तीनों भैया बस उनका फोकस हम लोगों के ऊपर ही है। पतिदेव को ये वाले बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये वाइट कलर के हैं। तो देखिए यहाँ पे ना पतिदेव को मिल गए हैं रेड साइन वाले, तो इनको यही वाले शूज़ पसंद है पतिदेव को। और पहले भी ये ना ब्लैक कॉम्बिनेशन में ही इन्होंने पहना था, कि ब्लैक था ऊपर और नीचे कुछ बॉर्डर था कुछ मल्टी कलर में वो। तो बस पतिदेव को पसंद आई वाले शूज़, जो कि इन्होंने ले लिए। देख के कुन्नू इसको कस के पकड़ो पकड़ो। सो फ्रेंड्स इधर हो चुकी है पतिदेव की शॉपिंग। कितने खुश हैं सुबह सुबह पैसे खर्च करने के बाद। लेकिन चलो, उनका ना काफ़ी समय से मन भी था लेने का, और उन्हें जो चाहिए था ना वो नहीं मिल रहे थे। तो अब उनको कहीं जाके पसंद आए, तो बस उन्होंने ले लिए। और मुझे चाहिए भी लब्बू के लिए एक वाटर बोतल, वो देखेंगे नीचे स्मार्ट बाजार से।
और क्योंकि इस समय लगा हुआ है ऑफर, तो यहाँ पे शूज़ के साथ हमको मिला है ये गिफ्ट में ये वाला बैग। तो पतिदेव देख रहे हैं इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रखने के लिए काम आ ही जाएगा। अगर फ्री में मिल रहा है तो फिर क्यों ही छोड़ना है। तो फिर इसीलिए ना पतिदेव ने इसको छोड़ा नहीं और ले लिया कि कुछ ना कुछ रख ही देंगे, साग सब्जी के ही काम में आ जाएगा, या फिर घर में जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वहाँ रख लेंगे। उसके बाद मैं गई थी स्मार्ट बाजार, वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ों को खरीदा, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस दिन भी इतनी जल्दी जल्दी से थी। और बस फिर वहां से अपना सारा सामान लिया और उसके बाद आ गए हम लोग घर। आ चुके हैं घर पे, पतिदेव चले गए हैं खाना पीना खाने के बाद अपने काम पर। तो बस उन्हीं की प्लेट में मैंने यहाँ पे खाना रख लिया है। जब मैं सुबह गई थी ना तो खाना बना के गई थी, मुझे पता था कि आने के बाद में बड़ी भयंकर भूख लगती है, सब्जी वगैरह सब कुछ बना के गई थी, बस रोटियां रह गई थी सेकने के लिए। पीछे से रिया आई थी तो वो झाड़ू पोछा करके चली गई। कपड़े वगैरह अभी मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं तो इनको मैं भी फोल्ड करूंगी। मैंने बोला कि तुम बर्तन झाड़ू पोछा करके चली जाना, बकाया मैं बाद में देख लूंगी। तो बस आज यहाँ पे खाने में बनाई है, ककोरा भी मिल रहे थे तो ककोरा की सब्जी, भिंडी बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे ककोरा नहीं खाएंगे, बूंदी का रायता और रोटी। तो चलिए फटाफट से खाते हैं। और बेटी खा रही है अंदर खाना। लब्बू आप नहीं खा रहे हो अभी? लब्बू भी आ गया, लब्बू अभी खाना नहीं खा रहा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।